ये पाक मर्जी हुई कि मैं आज के दिन आपसे हम कलाम हो सकूं। आप में से बहुतों के लिए मैं नया नहीं हूं, जानते हैं मुझे। मैं डीएस साहब, रेवरेंड वीवी के सिंह साहब का भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझसे कहा कि अगर आज आप वचन शेयर करें। मैं रेवरेंड सैम मिशक साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी पुलपिट मुझे दी, मुझे इस योग्य समझा। रेवरेंड भास्कर फ्रेडरिक, आपका भी मैं मशकूर हूं कि आपने मेरे लिए दुआ की, प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। पाक कलाम में से जो सीखने के लिए हम सब के लिए मैं भी आपके साथ मिलकर सीखूंगा। मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त है जो उसने फिलिप्पुस नगर की कलीसिया को लिखा है, जिसे हम फिलिप्पियों की पत्री या फिलिप्पियों का ख़त कह देते हैं। 4 बाब 4 अध्याय 10 आयत से 15 आयत ये हमारे लिए पढ़ा गया। 13वीं आयत को मैं रिपीट करूंगा और इसी पे थोड़ी देर आज मनन करेंगे। आप अपनी बाइबल में देखें, फिलिप्पियों 4 वर्स 13, फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद पौलुस लिखता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए दुआ मांगे। खुदाबंद मसीह यस्सु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे पाक कदमों पर सरबा सुजूद हैं कि तेरे जिंदा मुबारक कलाम को पढ़ें, सुनें, सीखें, समझें और अपनी जिंदगियों में इसे जज्ब कर लें। और इस काम के लिए प्यारे खुदावंद, हमारा संसारिक ज्ञान और मानवीय बुद्धि ये किसी भी काम की नहीं है। इसलिए दुआ करते हैं हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि हम तेरे वचन को तेरी मर्जी के मुताबिक समझने वाले हों और इस कलाम के जरिए से तेरी पाक मर्जी को मालूम करें और तेरी पवित्र इच्छा को अपनी जिंदगियों में पूरा करें। प्यारे बाप, जब ये वचन का बीज हमारे दिल की ज़मीन पर गिरता है, हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बेशुमार फल लाने वाला हो सके। खुदावंद, जब हम यहाँ से लौट कर जाते हैं तो एक नई ज़िंदगी और एक नए कमिटमेंट के साथ यहाँ से जाने वाले हों। अपनी दुख, तकलीफ, परेशानियों को छोड़कर और तुझसे खुशियों को और बरकतों को लेकर यहाँ से जाने वाले हों। आसमानी बाप, जब तक हम तेरी हुजूरी में हैं, तेरी रिफाकत में हैं, तेरे और हमारे बीच में कोई भी तीसरा आने ना पाए। सारी बातों में अपने आप को तेरी अधीनता में सौंप देते हैं और इस दुआ को तेरे प्यारे इकलौते बेटे, अपने नजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। फिलिप्पियों के खत में से 4 बाब की 13वीं आयत को मैंने दोहराया था, जहाँ पे पौलुस कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर जो बाइबल सामने है इसमें ये नहीं लिखा है कौन इसको ताकत बख्शता है। आप अगर न्यू किंग जेम्स वर्जन को पढ़ें या 18वीं सदी की रोमन उर्दू की बाइबल को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। पादरी साहब जब दुआ कर रहे थे, रेवरेंड भास्कर फ्रेडरिक साहब, उन्होंने दुआ के आगाज में, दुआ के शुरू में अपनी दुआ में कहा था कि खुदा, हम ऐसी दुनिया में, ऐसे माहौल में रहते हैं कि चारों तरफ दुख, तकलीफ, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन और ना जाने क्या क्या चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं। और ये सच है कि हम इनसे अछूते नहीं रह सकते, बच नहीं सकते। ये चीज़ें हम पे असर डालती हैं, प्रभाव डालती हैं हम पर। और इस दौर में तो
इंसान जो जी रहा है, अगर हम अपनी ही बात कर लें, अपने परिवेश के, अपने मुल्क की बात कर लें, हालात की बात कर लें, तो यूं तो बातें तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हैं, मगर 2 लाइनों में बस ये कह सकते हैं कि हर शख्स असीर गम व अफकार लगे हैं, सब चिंताओं में घिरे हुए हैं, सब परेशानियों में, कुछ ना कुछ है ज़िंदगी में चुभ रहा है कहीं ना कहीं। बताते नहीं, हम जाहिर नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है ये कि हर शख्स असीर गम व अफकार लगे हैं। इस दौर में जीना बड़ा दुश्वार लगे है, लेकिन हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। पौलुस का दावा सुनिए, कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है, यानी खुदावंद मसीह यीशु, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। अब इसकी तशरीह नहीं हो सकती, एक्सप्लेन इसको नहीं किया। सब कुछ, पौलुस तेरा कहने का मतलब क्या है भाई? सब कुछ। हम तो इतने सीमित हैं, लिमिटेड हैं, महदूद हैं कि सब कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन पौलुस दावा कर रहा है, और जब ये लिख रहा है उस वक्त ये रोम की जेल में बंद है। फिलिप्पियों को उसने खत लिखा है 61 ईस्वी में। ये कलीसिया इसी ने कायम की थी बरसों पहले। अब ये रोम की जेल में बंद है। कलीसिया की याद आई, इसने कलीसिया को खत लिखा, और इस खत का जो थीम है क्राइस्ट इज आवर जॉय, खुदावंद मसीह यीशु हमारी खुशी, हमारा आनंद। मैं अपनी कलीसिया में हर संडे को सरमन से पहले एक सवाल पूछता हूं। मेरे कुछ अजीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी कलीसिया के लोग आए हुए थे तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, कि क्या आप खुश हैं? क्या हम अभी अगर मैं पूछूं तो शायद हम सब हाथ उठा देंगे, हाँ हम खुश हैं। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। लाइबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, कंपटीशन है, घर परिवार। मेरे पास एक चर्च का स्कूल है, नर्सरी में बच्चे का जब एडमिशन होता है तो पेरेंट पूछते हैं, सर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अच्छी टीचर आप बता देंगे? नर्सरी में अभी आया है बच्चा, नर्सरी में कौन ट्यूशन पढ़ता है? हमने अपने ज़माने में एमए पास कर लिया, ट्यूशन क्या चीज़ है हमें तो इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती थी। यह क्या भला होती है ट्यूशन? अब नर्सरी के बच्चे के लिए टेंशन शुरू हो गई। अब ये टेंशन कब तक चलेगी नहीं कह सकते। पौलुस की पत्री का थीम है क्राइस्ट इज आवर जॉय, खुदावंद मसीह यीशु हमारी खुशी है। भाई खुदावंद मसीह यीशु की जो बातचीत है ना, मसीह यीशु का जो सुसमाचार है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, गडरिये रात में बैठे थे, फरिश्ते पहुंचे, उन्होंने जाकर कहा आज मैं तुम्हें यीशु मसीह का सुसमाचार देते हैं, आज हम तुम्हें हैप्पी क्रिसमस का सुसमाचार देते हैं, आज हम तुम्हें क्रिसमस केक का सुसमाचार। ऐसा कहा था क्या फरिश्तों ने? आज तुझे बड़े आनंद का, बड़ा आनंद, क्राइस्ट इज आवर जॉय। पौलुस कह रहा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर हम मसीह लोग इतने फिक्रमंद क्यों रहते हैं, इतने चिंतित क्यों रहते हैं, परेशान क्यों रहते हैं, मायूस क्यों रहते हैं? हमारे चेहरे से पौलुस ने अपने खतों में एक जगह लिखा है कलीसिया के लिए कि मेरी दुआ है तुम्हारे चेहरों से खुदावंद मसीह यीशु का नूर वो जलवागर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति है ना वो नजर आनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हमने आधा हिंदुस्तान चर्च में रख लिया होता उठा के, यानी लोग बैठे होते। स्टिल वी आर 2.5%। और काम इतना जबरदस्त हो रहा है, सुबह 5 बजे टेलीविजन पे बशारत यानी प्रचार का काम शुरू हो जाता है, रात तक चलता है 11-12 बजे। कितने चैनल हैं, कितने प्रचारक हैं, कितने 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 मुबशर हैं, कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं, कितने मिशनरीज हैं। इतना होने पर भी 2.5%। क्यों?
लोग खुदावंद मसीह यीशु को मेरी जिंदगी में, मेरे चेहरे में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब मैं ही अगर मुंह लटका के घूम रहा हूं सड़क पे, तो कौन खुदावंद मसीह यीशु को पसंद करेगा? वो कहेगा तो तूने पसंद किया, तेरी हालत क्या हो गई, मेरे तो जाऊं वहीं ठीक हूं। पौलुस ने जेल के अंदर बैठा हुआ है। जेल, आप में से कोई जेल गया है? हाथ उठाए जरा। नहीं, हंसने की बात नहीं है। मैं रहा हूं 24 घंटे। आदमी अंदर जाके अपना नाम खुद का भूल जाता है, ऐसी जगह है। लेकिन खुदा के लोग कुछ नहीं भूलते। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं पौलुस सिलास जेल में थे तो गीत गा रहे हैं। अपन चर्च में भी नहीं गा पाते, सारे नहीं गाते हैं, थोड़े ही गाते हैं, बाकी मुंह में बुदबुदाते हैं, बाकी किताब में ही देखते हैं। अगर हम सारे मिलके गाना तो छोड़ दीजिए, अगर आमीन बोल दें ये छत नीचे गिर जाएगी। आमीन तक नहीं बोलते हैं, जबकि हर एक के लिए मैंडेटरी है दुआ के आखिर में आमीन बोलें। इसका मतलब ऐसा ही होना चाहिए, बोलते नहीं हैं। अगर हम सब मिलकर बोल दें ना आमीन, ये गिर जाएगा नीचे, ये जो टूट के ये लगा रखी है हमने, क्योंकि हम खुदावंद के जिंदा खुदा के लोग हैं। हमारी हर चीज में ताकत और कुव्वत खुदा की तरफ से बख्शी हुई है। हम क्यों जिंदगियों में घबरा जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? पौलुस के पास ऐसा क्या है? कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके अंदर ये खूबी कहां से आई? उसके अंदर ये असर, ये प्रभाव, ये सामर्थ्य, ये ताकत, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस कहां से आ गया इसके अंदर? खुदावंद मसीह यीशु पर ईमान रखने पर। हम अकीदा तो जरूर बोलते हैं, पर हमारा ईमान कमजोर होता है मेरे लिए। हम अकीदा तो बोलते हैं, पर ईमान में हमारे वो ताकत, वो कुव्वत नहीं होती। क्योंकि हमारी जो मुश्किल है एक बड़ी थियोलॉजिकल मुश्किल है। हम कौन सा अकीदा बोलते हैं? रसूलों का, प्रेरितों का विश्वास। अभी हमारा अपना अकीदा अंदर पैदा ही नहीं हुआ है। हम उन्हीं का अकीदा, जो उन्होंने देखा खुदावंद मसीह यीशु को। यूहन्ना अपने खत में लिखता है कि हमने मसीह यीशु को देखा, हमने यीशु मसीह को छुआ, हमने यीशु मसीह को सुना। ये एक्सपीरियंस बताता है वो। क्या मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह को सुना? जब तक ये तजुर्बा नहीं होगा, मुझे ये ताकत नहीं मिलेगी, ये खूबी नहीं मिलेगी कि मैं भी पौलुस की तरह चैलेंज कर सकूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे ताकत देता है खुदावंद मसीह यीशु, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमारे विश्वास, बात तो हम करते हैं जरूर। पादरी साहब को, भाई साहब आप दुआ जरूर करिएगा, आप दुआ करिएगा। ये प्रॉब्लम है चर्च में, हर चर्च में दुआ होती है। बच्चों के एग्जाम अब शुरू हो चुके हैं, हो जाएंगे। सब चर्चेज में दुआ हुई है, मैंने भी की है। पर कितना विश्वास है हमारे बच्चों का, हमारे पेरेंट्स का अपने प्रभु पर? कैसा खुदा है हमारा? हम बाइबल की बात तक सीमित ना रहें। आज भी खुदा अपने लोगों से बातचीत करता है। क्या ईमान है हमारा? मेरी एक बेटी है, बेटी से मतलब चर्च की सदस्या। जितनी जवान लड़कियां होती हैं चर्च में मेरी बेटी होती हैं। वो मेरी हम उम्र जितनी औरतें होती हैं मेरी बहनें होती हैं, बुजुर्गा जितनी होती हैं मेरी माएँ होती हैं। बेटी है, गरीब परिवार से, बिल्कुल हैंड टू माउथ फैमिली। आज इंग्लैंड में अंग्रेजों के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है। ये खूबी कहां से आई? एमएससी फाइनल कर रही थी, थ्रू आउट गोल्ड मेडल है, वो टॉपर है थ्रू आउट, पहली क्लास से। इंदौर यूनिवर्सिटी में एमएससी फाइनल कर रही थी। पेपर था 60 नंबर का, खास पेपर। बीमार हो गई, बुखार हो गया, बहुत तेज बुखार, नहीं पढ़ पाई। डिसअपॉइंट हो गई कि मेरी पूरा कैरियर चौपट होने जा रहा है। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास से मैं टॉपर रही हूं और बीएससी गोल्ड मेडल लिया है और अब एमएससी फाइनल। प्रीवियस में बहुत अच्छे नंबर थे, बुखार, पढ़ नहीं पा रही हूं।
क्या करें? दुआ की, मेरे यीशु मसीह तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा है। मेरा पेपर है, बीमार हो गई हूं मैं कल क्या करूंगी? बुखार में है, नींद आ गई, सो गई। ख्वाब में पेपर दिखा, सपने में पेपर कर रही हूं, 5 प्रश्न थे ख्वाब में वो करे। रात को 2:30 बजे आंख खुल गई उसकी, दोपहर को 2 बजे एग्जाम था। वो ख्वाब याद आया कि 5 क्वेश्चन थे मैंने करे ख्वाब में। किताब खोली, वो 5 सवाल कर लिए, वही 5 सवाल पेपर में थे। मेरे अजीजों, ऐसा खुदा है हमारा। आपको आए कभी सपने? हम सपने में बहुत कुछ देखते हैं, हम तो जगते हुए ही सपने देखते हैं, लेकिन खुदा के लोग जब सपने देखते हैं उनको यीशु मसीह दिखता है। पिलातुस की औरत कहती है, तो इस धार्मिक के विषय में हाथ मत लगाना, मैंने आज सपने में इसके कारण बहुत दुख उठाया है। यीशु मसीह को देखने वाली औरत। हम में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को देखते हैं ख्वाब में? हम बहुत कुछ देखते हैं ख्वाबों में। और ऐसे ऐसे मेरे तो एक बहन है मेरे चर्च में, वो सुबह ही फोन करती है, भाई साहब आप कैसे हो? मैं ठीक हूं बिल्कुल। कि नहीं, रात में देखा कि आप मर गए ख्वाब में। वो मुझे मरा हुआ ही देखती है ख्वाब में। मैंने कहा देख बहन, हम जब तक इस जिस्म में हैं मरे हुए ही हैं। पौलुस कुरिन्थियों के खत में लिखता है, जब तक इस जिस्म में है कराहते रहते हैं। तो अभी हम मौत में हैं। जिंदगी तो सिमेट्री के बाद मिलेगी, अभी तो मौत में ही है। सुबह उठते ही गोली खा रहा है, 2 घंटे के बाद फिर गोली खा रहा है, दोपहर होते ही खाना खाने के बाद गोली खा रहा है, रात में खाने से पहले गोली खा रहा है, सोते सोते फिर गोली खा रहा है। मैं भी खाता हूं। ये तो मौत है, ये कौन सी जिंदगी है? जिंदगी तो रखी हुई है, वो अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ तो रखी हुई है। अभी तो हमें उसकी तैयारी करनी है। ये असर मुझ में क्यों नहीं पैदा हो रहा है? जब पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स, मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि वो मुझे ताकत बख्शता है। क्योंकि हमारा ईमान मजबूत नहीं है मेरे अजीज। खुदा को मौका नहीं देते, ना समझना चाहते हैं, उसको काम नहीं करने देते। निर्गमन की पुस्तक खोल लीजिए, खुरूज की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस खोल लें, 4 अध्याय 3 अध्याय इसमें देख, 3 अध्याय खुरूज निर्गमन की पुस्तक। मूसा हैं, सुसर साहब की बकरियां चरा रहे हैं पहाड़ पर, एक झाड़ी जल रही है, हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आपको। आग देख के उसने कहा मैं देखूंगा ये न जलती है, ना बुझती है, ना राख होती है, न क्या है, क्या माजरा क्या है। देखने चला गया, खुदा ने दीदार दे दिया, खुदा बात कर रहा है। खुदा कहता है कि मैं तेरे को असाइनमेंट देने जा रहा हूं, मूसा तू मिस्र में जा, मेरे लोगों को वहां से आजाद करवा, राजा के पास जा, फिरौन से बात कर। फिरौन यानी किंग, ये टाइटल है, मिस्री राजा का नाम नहीं है। तू जाके फिरौन से बात कर। निर्गमन 3:11 में अब मूसा चक्कर में पड़ गया। मैं तो मजे देखने आया था कि झाड़ी जलती है या बुझती है, होता क्या है। कई बार हम खुदा के पास आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, तो इसलिए नहीं आते हैं कि प्रभु से मिल लें। ये भी एजेंडा होता है कि देखें कुछ मजे मिल जाएं आज। कई एजेंडे होते हैं वर्शिप में आने के, है ना, ये भी होता है। लेकिन अगर जिस दिन हमारा एजेंडा है कि प्रभु मैं तेरे से मिल के जाऊंगा। मरियम मगदलीनी यीशु मसीह की कब्र पर जी उठने के बाद जाके कहती है मेरे प्रभु को कहाँ रखा है? वे समझा रहे हैं यहाँ नहीं है, फरिश्ते कह रहे हैं यहाँ नहीं है, जिंदा हो गया है। कहाँ मेरा यीशु मसीह? मैं उसको लेके जाऊंगी, नहीं जाऊंगी जब तक यीशु मसीह नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने दीदार दे दिए। कभी सोच के तो आओ कि तेरे को लेके जाऊंगा यीशु मसीह, छोड़ के नहीं जाऊंगा। दिख जाएगा जी, दिखना पड़ेगा उसको। वायदों का खुदा है वो, प्रेमी पिता है वो, अपने लोगों से प्यार करने वाला। लेकिन हम इस एतकाद के साथ नहीं आते। वो कहती है मैं लेकर जाऊंगी, हटूंगी नहीं कब्र से। हम तो अपनों को भी पत्थर डाले, मिट्टी डाली, माला डाले, अच्छा पापा सलाम आ जाते। तो घर आके प्रोग्राम बनाते। अब तीसरे पे क्या बनाओगे? गोश्त बनाएं या क्या बनाएं? ये हाल है। गोश्त तो कभी भी खा लेना, दुआ करें बैठ के। जो मर गया उसके लिए नहीं, वो तो अब घर गया। अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद जब हमारी बुलाहट होती है तो हम जाएंगे कहां?
अगर हम पहाड़गंज से आगे नहीं बढ़े तो फिर क्या फायदा? हमें हमेशा की जिंदगी के वादे दिए गए हैं, अनंत जीवन। पहली बात तो देयर इज नो डेथ इन क्रिश्चियन फेथ, हमेशा याद रखिए, मसीह विश्वास में मौत नहीं है साहब, मृत्यु नहीं है, मौत है ही नहीं। आप प्रूफ कर दे आप में से कोई कि ये मौत है। नो डेथ इन क्रिश्चियन फेथ, मसीह विश्वास में मृत्यु नहीं है, मौत नहीं है। और अगर मौत है तो कौन से यीशु मसीह को मानते हो भाई? उसने तो मौत को कुचल दिया, खत्म कर दिया, हमें आजाद करवा लिया और जिंदगी लेकर आया। यूहन्ना 10:10 में क्या था? मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी, कसरत की जिंदगी पाएं। तो मूसा वहां पे मजे लेने रुक गया, खुदा ने बात कर ली कि जा, मैं तुझे काम दे रहा हूं, तेरे को जाना है। फिरौन से कह के मेरे लोगों को आजाद कर, इनको आके जंगल में जाके मेरी इबादत करनी है। अब मूसा ने कहा ये लो, ये तो रोजे गले पड़ गए, हम तो नमाज पढ़ने आए थे, ये क्या हुआ? हम तो मजा देखने आए थे। पादी साहब ने काम बता दिया, ऐसा करो वैसा करो, बेंचें साफ करनी है, डस्टिंग अच्छी नहीं होती। तो फिर ये हेरल्ड वगैरह, अशोक वगैरह, हेरल्ड तो मेरे टाइम में था, मैं 1990 में, अशोक है अब और कौन कौन है, ये क्या करेंगे? हम कर लेंगे। तो अक्सर क्रिश्चियन लोग पूछते हैं, हम लोग बड़े चर्च में, पादी साहब देखो गुरुद्वारों में कितने गेस्ट हाउस होते हैं, हमारे चर्च में ऐसा कोई गेस्ट हाउस नहीं होता कि कभी हम बॉम्बे घूमने जाएं तो हमें ठहरने को मिल जाए। गुरुद्वारे में बड़े बड़े घर के लोग कारों से उतर के पोछा लगाते हैं। हम लगाते हैं क्या चर्च में पोछा? लगाते हैं कभी? पादी साहब हम अपनी कार की लगाते हैं बस। चर्च में तो ये नौकर रखे हैं ना हमने, 40-40 हजार ये चंदा होता है, किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं। ठीक है, दे आर सर्वेंट, दे आर सर्वेंट, याद रखें हमेशा। मेरे चर्च में कुत्ता आया, मैला करके चला गया, मेरे को अच्छा, मैं उठा के, फिर मेरा चर्च बेरर कहता पादी साहब स्वीपर आएगी अभी, वो साफ कर देगी। और मैंने कहा तुम नौकर हो, मैं बेटा हूं। बेटे में नौकर में फर्क होगा ना, मैं अपने बाप के घर को गंदा नहीं देख सकता। नौकर तो नौकर होता है, आपके हम सबके घरों में नौकर हैं, वो कैसे काम करते हैं हम जानते हैं। उनको डर भी लगता है, छोड़ नहीं दे कहीं कि बस ठीक है जैसा किया ठीक है, शांति, तूने जैसा कर लिया ठीक है। बोल नहीं सकते, वो छोड़ देगी दूसरे दिन, उसको तो दूसरे घर मिल जाएंगे। हम मजबूर हैं, परेशान हैं, सुबह निकलते हैं रात में आते हैं। अब झाड़ू तूने जैसी भी दी, इधर का कचरा इस कोने में डाला, इधर का चरपाई के नीचे, और ठीक कर दिया मैम साहब कर दिया, हाँ ठीक है चली जा, तो कल फिर आ जाना ना, जल्दी आना कल। ये नौकर हैं, हम बेटे और बेटियां हैं। एक बेटा जो अपने माँ बाप की खिदमत, बाप की खिदमत कर सकता है, नौकर नहीं करेगा भाई, तो बेटे बन के रहे हैं। पर हम उस आशीष को लेना नहीं चाहते। पौलुस ने उस आशीष का, हम मूसा से सीख रहे थे। खैर मूसा सबसे पहले कहता मैं कौन हूं जो जाऊं ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं कौन हूं। निर्गमन 3 और 11 में भी पढ़वाएंगे नहीं, लेकिन कोई तैयार रहे मेरे लिए जोर से पढ़ना जब मैं कहूंगा तो। और अगर माइक ले लो तो अच्छा है ताकि सब सुन लें। खुदा ने कहा तू बता देना, और खुदा ने उससे पहले बताया मैं कौन हूं। खुदा मूसा को बता, देख मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं, तेरे बाप इसहाक का खुदा हूं। अरे बता तो दिया कौन है। हम दुआ में बोलते तो आए हमारे बाप, फिर भी अगर बाप को नहीं पहचानते तो कितनी अजीब बात है। उसको बाप भी कह रहे हैं और बाप को पहचानते भी नहीं, और बाप को पहचानते नहीं इसलिए घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, दुख में, मुसीबत में चले जाते हैं। पौलुस कह रहा जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कि हम कह सकते हैं आज ऐसा मेरे अजीजों कि हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या ऐसा पुख्ता ईमान आज हमारी जिंदगियों में है? तो बहाने बना रहा है मूसा। वो पूछेंगे तू कौन है, मैं क्या बताऊंगा। अरे उसने कहा उनको बताना मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा, तेरे बाप इसहाक का खुदा, मैं जिंदा खुदा, सच्चा खुदा जिसकी तू भी इबादत करता है, तू जानता है, तेरे अंदर वो खून है, तेरे माँ बाप मेरी इबादत करते थे, तुझे मालूम है। फिर निर्गमन 4 अध्याय में हम आ जाते हैं तो पहले निर्गमन 3:13 में दूसरा बहाना बनाता है कि तेरा नाम पूछेंगे, तेरा नाम पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा। खुदा ने कहा बता देना मैं हूं जो हूं। नाम से क्या मतलब, तू काम कर, मेरा नाम अपने आप समझ में आ जाएगा, काम कर तू। नाम तो खुद
लोग पहचान लेंगे। बहाने बनाना शुरू कर दिया, खुदा का काम करने को तैयार नहीं है। फिर निर्गमन 4 में अगर आ जाएं, अब खुदा ने कहा ये मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, इसको मैं सिखाता हूं। निर्गमन 4 पहले पद में फिर तीसरा बहाना बनाता है कि देख खुदा बाप आप मेरे से मिल गए ना, वो ठीक है, लेकिन ये यकीन नहीं करेंगे, ये विश्वास नहीं करेंगे। करेंगे जी विश्वास। अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया है तो दुनिया विश्वास करेगी मेरा, बिल्कुल करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी जब मुझे ही नहीं मिला है तो मैं कैसे दूसरे को बता सकता हूं? कैसे बता सकता हूं? मूसा भी वही बहाने बना रहा है। अब खुदा उसको अपनी पहचान करवा रहा है कि मैं कैसा खुदा हूं, क्या कर सकता हूं, क्या मेरे बस में है, कैसा किस तरह से। निर्गमन 4 और 2 और 3 आयत कोई जो जोर से पढ़ दे। बेटा खड़े होके जोर से पढ़ दो, हाँ खड़े होके पढ़ दो। यहोवा ने उससे कहा, मूसा के हाथ में लकड़ी है, खुदा ने कहा क्या है कि लाठी है। खुदा ने कहा उसको लकड़ी पे जमीन पे डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सब बन गई, सांप बन गई। उसके सामने से भागा। बैठ जाओ बेटा, अभी बाद में पढ़वाऊंगा, बंद मत करना इसको। उसने लाठी को जमीन पे डाला, लाठी क्या बन गई? सांप बन गई। और मूसा भाग रहा है, अपनी लकड़ी से डर के भाग रहा है। अभी अपने हाथ से डाली इसने, अपने हाथ की छोड़ी हुई वो बिल्कुल हार्मलेस चीज थी लकड़ी। खुदा ने कहा इसको जमीन पे डाल दे, मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं, डाल दे, मेरे सामने डाल इसको। सांप बन गई, और बड़ा खतरनाक वाला सांप बनी थी वो, इंग्लिश वर्जन में जो लिखा है, हार्मफुल स्नेक था वो। और मूसा भागा। खुदा ने कहा भाग मत, मैं तेरे को बता रहा हूं मैं कौन हूं। तेरे हाथ में लकड़ी थी, बेजान चीज थी, कोई नुकसान नहीं। देख मैंने 1 सेकंड के अंदर उसको ऐसा बना दिया, इतना खतरनाक कर दिया कि तू घबरा के भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। मैं इतना सामर्थ्य परमेश्वर हूं कि जो चीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती उसको भी मैं ऐसा बना सकता हूं कि आदमी भाग जाए सामने से। ऐसा खुदा हूं मैं, और मैं तेरे साथ हूं। मूसा डर गया कि खुदा वो ठीक है, लेकिन इसको मुझसे दूर रखो। आप ठीक हो खुदा हो, मान लिया मैंने, पर इसको दूर रखो। खुदा ने कहा इसको उठा, अपने हाथ में उठा। मूसा तब तक समझ रहा था कि नहीं, खुदा में ताकत है, शक्ति है। और वहां पे लिखा है कि खुदा ने कहा इसको अपने हाथ में ले। मूसा ने उसकी दुम को पकड़ा, सांप की दुम, लाठी नहीं है वो, सांप है खतरनाक काटने वाला। अपने में से एक जिंदा चूहा नहीं पकड़ पाया, डर काट ले वे, इंजेक्शन लगाने पड़े, रेबीज हो जाए। फिर उसने दुम पकड़ ली। सांप की दुम कभी कोई नहीं पकड़ता है, सांप के मुंह को पकड़ा जाता है, वो पलट के काट लेता है, पर उसने दुम पकड़ ली, क्योंकि ये भी उसको खुदा ने कहा था, लिखा नहीं है बाइबल में, खुदा सिखा रहा है उसको कि मैं कैसा खुदा हूं, कैसा सांप। उसने दुम पकड़ा तब भी सांप ने नहीं काटा, और दुम पकड़ते ही वो सांप वापस क्या बन गया? लकड़ी बन गया। पहला लेसन, खुदा बता रहा है कि मैं बेजान चीज को खतरनाक चीज बना सकता हूं, वो खुदा हूं मैं। खतरनाक चीज को मैं तेरे हाथों में बेजान करके रख सकता हूं। तू डर रहा है फिरौन से, कितना खतरनाक राजा है, उस जमाने के राजा कैसे होते थे, तू उससे डर रहा है। मैं उस राजा को तेरे सामने बेजान कर दूंगा, जैसे ये सांप तेरे हाथ में आके लकड़ी बन गया, एक सोंटा बन गया। वो परमेश्वर ने। मूसा अब क्या सोचता है, तू जाएगा? तू अभी मूसा कस्बज़ब के आलम में है, पशुपेश में है, जाऊं कि नहीं जाऊं। खुदा बाप ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। खुदा ने कहा ऐसे नहीं समझेगा, ये देर में ही समझता है, देर में समझता है कि अब तेरा हाथ ला। आगे लिखा है, मैं निर्गमन 4, 6 और 7 आयत पढ़ दें जरा, जोर से पढ़ना। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अंत उसने अपना हाथ छाती पर रखा और ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। आगे पढ़ दीजिए। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना छाती पर हाथ रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि फिर सारी देह के समान हो गया है। बैठ जाइए, शुक्रिया। दूसरा लेसन,
मूसा बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बकरियां चराता है अपने ससुर साहब की, बकरियों का दूध पीता है, निरोग काया बिल्कुल है, उस जमाने का रामदेव बना हुआ है और कोई बीमारी नहीं है। खुदा ने कहा अपना हाथ लेके शर्ट में डाल ले, तंदुरुस्त हाथ है, बिल्कुल अच्छा हाथ है, सब कुछ और बलिष्ठ भी होगा, ताकतवर भी होगा। डाल लिया हाथ, निकाल बाहर, और बाहर निकाला पूरा हाथ कोड़ के अंदर। मूसा, मैं अच्छे भले को बीमार कर सकता हूं, मैं चलते फिरते को 1 मिनट में गिरा के मार सकता हूं, मैं तेरी खूबसूरती को 1 मिनट में कुरूपता में बदल सकता हूं। वो खुदा सीख ले मुझसे, तेरा हाथ अभी तक ठीक था ना, बड़ा फख्र कर रहा तू अपने ऊपर। कई बार एक साहब मुझसे बात कर रहे थे, पादरी साहब मैंने अपनी जिंदगी में कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, कभी डॉक्टर को देखा ही नहीं मैंने कोई बात नहीं, जब खुदा बाप दिखाएगा तो कई महीने दिखाएगा। फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कुछ के 6-7 महीने तक निरंतर डॉक्टर के टच में रहे। वो हम अपने ऊपर घमंड करते हैं, कभी घमंड मत करिए। खुदा उसको सिखा रहा है कि मैं तंदुरुस्त को बीमार कर सकता हूं, बीमार को शिफा दे सकता हूं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं हमारे, इनको पता है। अभी सुबह भी मेरी मिसेस ने, मेरे एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, स्टंट डला हुआ है, मेरी पत्नी ने फोन किया, अच्छा आज यहाँ आप बोलोगे? अच्छा, जोर से मत बोलना, चिल्लाना मत। औरतें ना अपनी तरह वो सोचते स्टंट खिसक जाएगा अंदर से, ये खिसकते विसकते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब खसकने की बात आती है इंसान पूरा ही खिसकता है, स्टंट कभी नहीं खिसकता। मुझे निर्देश दे रहे चिल्लाना मत, मैंने कहा मैं तो चिल्लाता ही नहीं हूं, मैं क्यों चिल्लाऊंगा, मैं तो बोलता भी नहीं हूं। यीशु मसीह कहता है बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे पिता का आत्मा है। आत्मा बोलता है, हम कहां बोलते हैं, हम बोलेंगे फेल हो जाएंगे, आत्मा को अवसर दें। अरे मैंने कहा तुम महिला हो और महिला जैसी बातें करती हो, तुम ईमान बढ़ाओ, अपना ईमान बढ़ाओ। पौलुस कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, खुदा पे भरोसा नहीं। अब कोड देख के घबरा गया, खुदा ने कहा वापस इसको अपनी शर्ट के अंदर डाल ले, जो भी बागा पहन रखा है। उसने डाला, निकाला तो हाथ फिर से नॉर्मल, फिर से ठीक। दूसरे लेसन का दूसरा सबक है, मूसा मैं कोढ़ी को पाक कर सकता हूं, बीमार को शिफा दे सकता हूं, खाट पे पड़े हुए रोगी को, यूहन्ना 5:38 वर्ष के रोगी को मैं चंगा कर सकता हूं। वो परमेश्वर हूं। तू क्यों डरता है, क्यों घबराता है, क्यों डिप्रेशन में रहता है, क्यों टेंशन करता है, क्यों परेशान रहता है, क्यों हमारे विश्वास कमजोर रहते हैं? हम अपने खुदा की सामर्थ्य को जानते नहीं हैं, अंदाजा नहीं है, तजुर्बा नहीं है। पौलुस ने उस एक्सपीरियंस को किया है, इसलिए चैलेंज करता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। सब कुछ कर सकता हूं। ये विश्वास हमारी कलीसियाओं में कब पैदा होगा? अभी 2 लेसन इसको बता दिए, इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। 3rd एंड लास्ट लेसन, निर्गमन 4:9 अध्याय। खुदा ने कहा ये 2 मौजज़े तूने देखे यहां पे, ये वहां दिखा देना तू। अभी तो मैं कर रहा था, अब तू करना, डिमॉन्स्ट्रेट कर मुझे। हमारी बुलाहट का यही उद्देश्य है मेरे दिल। हमें खुदावंद मसीह यीशु ने कलीसिया का मेंबर क्यों बनाया है? पादी साहब ने अनाउंस किया आज कन्फर्मेशन की क्लास नहीं होगी, मेरियां भी चल रही हैं। मैं ले प्रीचर को बोल के आया, ले लेना। कन्फर्म क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्यों हो रहे हैं बच्चे? बैप्टिज्म क्यों होते हैं? कि भाई मसीह घर में पैदा हुआ, अब ईसाईकरण कर लें, इसका नाम रख लें, ईसाई नाम रख लें। नाम तो रखना पड़ेगा। फिर एंसलम स्कूल में जाएगा तो वो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, एक ये भी वजह है। अब 12 साल का हो गया, कन्फर्मेशन भाई पूरी कलीसिया का शरीक हो जाएगा, कलीसिया से बेनिफिट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, शादी वादी का जब दिन आएंगे पुकार लग जाएगी चर्च में। वरना बच्चों का भरोसा नहीं, कब मूड में आ जाए शादी के, है ना, कब मचल जाए। आजकल की जनरेशन का कोई भरोसा नहीं। हमारे समय में तो माँ बाप की मर्जी से शादियां होती थी, अब बच्चों की मर्जी से होती है साहब, माँ बाप की मर्जी से नहीं होती। मैं आपको सही बता रहा हूं। अब आजकल की जनरेशन ये अपने तरीके से सोचती है।
ये बुजुर्गों के तजुर्बों से सीखना नहीं चाहते, इसलिए दुख में है, मुसीबत में है। हमारे वक्तों में इतने डिवोर्स नहीं होते थे जितने आज होते हैं। इसीलिए तो हमारे एजेंडे खुदा, हम क्यों हैं मसीह यीशु के लोग? इसलिए हैं कि अपनी जिंदगी से प्रभु यीशु को डिमॉन्स्ट्रेट करें। फिलिप्पुस के पास यूनानी लोग कहते हैं यूहन्ना 4 में, जनाब हम मसीह को देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, आपके प्रचार सुनना नहीं चाहते, हमारी क्वायर का प्रेज और वर्शिप ये सुनना नहीं चाहते, मेरा सूट टाई ये देखना नहीं चाहते, ये मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूं ये सुनना नहीं चाहते, हमसे अच्छी इंग्लिश अब ये बोल रहे हैं। ये तो खुदावंद मसीह यीशु को देखना चाहते हैं। इंडिया नीड जीसस क्राइस्ट। आज प्रभु यीशु की जरूरत है और इस जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं। हमें इसीलिए तो चुन के बुलाया कि हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, उसका प्रतिनिधित्व करें, रिप्रेजेंट करें अपने यीशु मसीह को अन्य जातियों के सामने। हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर आ जाओ रामलाल जी, इधर आओ, आज हम तुम्हें बाइबल सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं बाइबल। मेरे एक चर्च के एक मेंबर हैं, वो बड़े प्रचार करने का उनको शौक है। कहाँ कहाँ वो प्रचार करने चले जाते हैं, दुनिया भर में प्रचार करते हैं। और हर संडे को पानी की एक बोतल लेके मेरे पास आते हैं, पादरी साहब रात में बुरे सपने आते हैं, इसको ब्लेस करके दे दो। तुम कैसा प्रचार कर रहे हो? खुद का ही पता नहीं, अभी तो खुद ही घबरा रहे हो, खुद ही डरे हुए हो, खुद को मसीह यीशु की सामर्थ का अंदाजा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है। तब यहां पे तीसरा मौजज़ा यूहन्ना निर्गमन 4:9 पढ़ दीजिए जल्दी से। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। जल बन जाएगा। बैठ जाइए, शुक्रिया। तीसरा लेसन मूसा ने आगे किया, इसको रिकॉर्ड नहीं किया मूसा लिखने वाला, इसका उसने लिखा नहीं है, लेकिन किया है उसने आगे चल। ये मेरा ईमान है कि मूसा, ये नील नदी है, ये मिस्र की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। नील नदी से सारी इरिगेशन वर्क होता था, सारी फसलें नील नदी के पानी से उगाई जाती थी, नील नदी के पानी को पीते थे। हिंदुस्तान में पानी के लिए क्या, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, बात सही है। वो जल जीवन था मिस्रियों का, नील नदी उनके लिए जिंदगी थी। सारी खेती बाड़ी उस पानी से, पीने का पानी उस नील नदी से, नील नदी को पूजते थे, पूजा करते थे। वो गॉडेस थी उनकी, उनका माबूद थी, वो इबादत करते थे मिस्री लोग। और ये तीसरे लेसन में खुदा सिखा रहा है कि तू नील नदी पर जाना, जो इनको जिंदगी देती है, जो इनको जीवन देती है, जो इनको शक्ति देती है, और जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसको ये खुदा मानते हैं। और फिर देखना, पानी लेके जमीन पर डालना, और वो पानी क्या बन जाएगा, खून। खून मौत की अलामत है। खुदा बता रहा है कि मैं जिंदगी को मौत में तब्दील कर सकता हूं मैं। और जो ये दूसरों के माबूद हैं, जिनकी इबादत करते हैं, इनके खुदाओं को मैं नेस्त कर सकता हूं, नाबूद कर सकता हूं, नाश कर सकता हूं। वो खुदा हूं मैं। नील नदी का पानी खून कोई नहीं पीता जी, घृणा करते हैं उससे। पढ़ा लिखा आदमी तो वैसे टेंशन में आ जाएगा, पता नहीं इसको एड्स तो नहीं है, कहीं छू भी लिया तो एड्स हो जाएगा। सिखाना चाह रहा है मूसा को कि मैं वो खुदा हूं जो जिंदगी को मौत में बदल सकता हूं, मौत को जिंदगी में बदल सकता हूं, शिफा को बीमारी में तब्दील कर सकता हूं, बीमारी को शिफायाबी में बदल सकता हूं, चंगाई में बदल सकता हूं। तू क्यों नहीं मेरा विश्वास करता है? लेकिन मेरे अजीजों, जब आप आगे पढ़ेंगे, मूसा ने बहुत बहाने, और अब इतना हो गया ना, मूसा ने बड़ा खूबसूरत बहाना बनाया। कलीसिया में अक्सर ऐसे बहाने लोग हमारे पास आके बनाते हैं। अब मूसा कहता, मैं तो हकलाता हूं, जबान का भद्दा हूं, हकला के बोलता हूं मैं। कोई है यहां पे हकला? आप हकलाते हो? दुआ करना कभी नहीं हकलाओगे, बाइबल पढ़ना कभी नहीं हकलाओगे, प्रभु का गीत गाना कभी नहीं हकलाओगे। और जब ये 3 काम करोगे नहीं हकलाओगे, उसके अलावा अगर हकलाते रहो कोई बात, लेकिन करके देखना नहीं हकलाओगे। इसका मतलब ये करते रहोगे तो सब दूर हो जाएगी। हकलाता हूं, तू हकलाता है। जब तू राजकुमारी के महल में जब पल रहा था और बाहर घूमने निकला था, बाइबल है ना, उसने एक
एक इब्रानी और एक मिस्री को लड़ते हुए देखा और उनको समझा, उनकी काउंसलिंग कर रहा, बीच में जाके चौधरी बन रहा है ना, नेता बन रहा है, तो लड़ो मत। और मिस्री को कह रहा तू मेरे भाई इब्रानी से लड़ रहा है, तू ये मेरे कंपाउंड में रहता है, देख तू इसको नहीं परेशान कर सकता, मैं इसकी तरफ हूँ। और मिस्री को मार के इसने गाड़, इतनी बात कर ली तब नहीं अकला रहा है, तब बातें कर रहा है। फिर दूसरे दिन फिर निकला, फिर वहां पर उसने 2 इब्रानियों को लड़ते हुए देखा, उनको समझाया तुम भाई भाई हो। उन्होंने कहा तेरे को किसने हमारे ऊपर सरपंच बनाया, नेता बनाया, अपना काम कर तू। इतनी बात कर लेता है, तब इसको अपनी अकलहाट पे शर्म नहीं आ रही है, तब वो अकलहाट आड़े नहीं आ रही है। लेकिन खुदा ने जब काम बताया तो कह रहा है मैं हकलाता हूं। हमारी कलीसियाओं में ऐसे आपका जो हकलाना है वो अलग, वो तो कुदरती बात है, लेकिन कुछ और भी हकले होते हैं, मैं बताऊंगा। ऐसे हकले हर कलीसिया में मिलेंगे। मैं एक हकले का परिचय, मेरे चर्च में एक बुजुर्ग हैं, मैंने कहा आप चर्च नहीं आती? पादरी साहब अब उम्र है, घुटनों में दर्द होता है, घुटने दुखते हैं, अब चर्च की वो 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। मैंने कहा चलो भाई मान लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो मिसेज है उनके भी नी पेन होता है, पर वो चढ़ जाती है। मैंने चर्च तो जाना है जब तक चल रही है, और जब चलोगी नहीं तो हम तुम्हारे को व्हील चेयर पे ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे, रगड़ के। खुदा के घर में तो जाना है, जिंदगी मिलती है यहाँ से जिंदगी मिलती है, ये वो जगह है, यहाँ पे जिंदगी तब्दील होती है, यहाँ पे शिफा मिलती है, ये वो जगह है। तो मैंने कहा चलो अब आपके घुटनों में दर्द है। 1.5-2 महीने बाद उनके भतीजे का बर्थडे था और छत के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम किया, पुलाव कोरमा बनाया। मैंने देखा वो आंटी सीढ़ियों पे चढ़ रही हैं। अरे वो चर्च की 4 सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त घुटने दुख रहे हैं, पुलाव खाने के लिए 15-18 सीढ़ियां हम चढ़ लेते हैं। ये हकलापन है। और मैं इतना बदतमीज किस्म का आदमी, मैंने उनको कह भी दिया, मैंने कहा आप तो चल लेती हो, प्रभु का धन्यवाद हो, चर्च भी आ सकती हो। उन्होंने सोचा होगा ये कमबख्त पादरी ये कैसा है, ठोक देते हैं। ये हमारा हकलापन है, बहाने बनाते हैं हम बहाने बनाते हैं ऐसे। एंड शी डिडंट कम टू द चर्च, खाने में चले जा। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत आप भी देख लोगे, पादी साहब आपके यहाँ भी होंगे, सुबह चर्च में नहीं दिखेंगे, क्या हो गया, फीवर हो गया था, और शाम को रिसेप्शन है ना पीछे मैदान में, वो शाम तक बुखार उतर जाता है। यानी गोश्त में इतनी तासीर होती है कि लंगड़ा छत पे चढ़ जाता है, बीमार का बुखार उतर जाता है, कितनी तासीर है। और फिर एक दिन आता है जिंदगी में जब डॉक्टर कहता है कि देख लाल मीट के पास भी मत जाना, बस दूसरे को खाते हुए देख के राल टपकाता रहना, चिकन खाना मरावा बाजार से लाके, रेड मीट बिल्कुल मत खाना। आप में से बहुत से होंगे जिनको रेड मीट मना कर दिया होगा डॉक्टर ने, मुझे भी मना किया था। मैंने कहा नहीं साहब, हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें जो खाना है वो तो हम खा के रहेंगे, बाकी और हम कोई नुकसान वाली चीज़ लेते ही नहीं हैं हम। लेकिन हमें प्रभु ने जो आशीष दिया उस आशीष को तो दूर हम करेंगे नहीं। मूसा ऐसे कर रहा है, कई बार हम ऐसे करते हैं। खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है पर हम मौका नहीं देते। मेरे चीज़ों, परमेश्वर ने मूसा को बताया देख मैं ऐसा खुदा हूं, खुदा आपको भी बताएगा, आप उसको अवसर तो दीजिए। मेरे अजीजों, आज हमारा क्या ईमान है प्रभु यीशु मसीह के प्रति? आप कैसे इन बातों का तजुर्बा करेंगे? चलो वो तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बता दी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम प्रभु को जिस तरह समझना चाहिए ना वैसे हम समझते नहीं है। जिस तरह उसकी ताकत का अंदाजा हमें लगा जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, होता नहीं है। यह बात है। दुआ तो जरूर करवाते हैं हम चर्च में चंगे होने की, लेकिन बातें डॉक्टर की सुनते हैं, सलाह डॉक्टर की मानते हैं। यह प्रॉब्लम है। तो हम या तो डॉक्टर से ही मिल लें या फिर हम अपने खुदा से बात कर लें, अपने खुदा से हम शिफा मांग लें। कोई तकलीफ है आप प्रार्थना मांग लीजिए ईमान के साथ, मचल जाइए यहां पर आके कि जाऊंगा नहीं उठकर। कभी करके देखिए, साधु सुंदर सिंह ने यही किया था। अमृतसर मेल आने वाला था, लाइन पे खड़े हुए, यीशु मसीह या तो दर्शन दे दे, मेल आ रहा है, कट जाऊंगा यही, या दर्शन दे दिए। वो भाई साहब को मरवाओगे क्या? ट्रेन के सामने हमें नहीं खड़ा होना, हो के देखो, कभी नहीं मरने देगा वो।
वो मारने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। अभी बताया था यूहन्ना 10 में इसलिए आया कि जिंदगी पाएं, और बहुत आए 3 काम सिर्फ करने। पहली चीज, तब हम पौलुस बन जाएंगे और कह सकेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता मेरा प्रभु, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। 3 काम। पहली, यूहन्ना 15:5 में यीशु मसीह कहता है, जो डाली मुझ में कायम रहती है, मुझ में लगी रहती है। और जो टेक्स्ट चल रहा है, यीशु मसीह कहता है, अंगूर की सच्ची दाखलता मैं हूं, यीशु मसीह कहता है, और तुम डालियां। बेल हमारी खुदावंद मसीह यीशु, हम डालियां। तो यूहन्ना 15:5 में कहता है, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल, यीशु मसीह में बने रहिए। हम चर्च में जरूर बने रहते हैं, इबादतों में बने रहते हैं, हम मसीहत में बने रहते हैं, यीशु मसीह में नहीं बने रहते। कई बार यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, कई बार कंप्रोमाइज कर लेते हैं दुनिया के साथ, कई बार प्रायोरिटी वर्ल्ड को देते हैं, सेकेंडरी प्लेस पर यीशु मसीह को रख देते हैं। पहला स्थान यीशु मसीह का होना चाहिए मेरे जीवन, बाकी सब बाद में है। सब माँ बाप, शौहर, बीवी, बच्चे सब बाद में, सबसे पहले खुदावंद मसीह यीशु। उसके पीछे चलने का क्राइटेरिया यीशु मसीह ने ये बताया बाइबल में। ये कहता है कि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जब तक अपने माँ का इनकार ना करे, बाप का इनकार ना करे, बीवी का, शौहर का इनकार ना करे, बच्चों का इनकार ना करे, वो मेरे पीछे चलने के लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह ने कहा है। कन्फ्यूजन थोड़ी ना है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। इनकार करने का मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दें, नहीं। पहली, मेरी जिंदगी में पहली जगह किसके लिए है, सवाल ये है। मेरे जीवन में पहली जगह किसके लिए? उत्पत्ति 22 में खुदा, अब्राहम तू अपने लखते जिगर को, अपने इकलौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है, बुढ़ापे की पैदाइश है, एक बेटा है तेरा, मेरे लिए कुर्बान कर दे। ऐसे इम्तिहान लेता है खुदा बाप। अब्राहम विश्वासी था, उसने कहा अभी ले, बेटा तेरे से बढ़ के थोड़ी ना है, तू है तो कई बेटे हैं, और खुदा नहीं तो एक भी बेटा नहीं है जी, खुदा नहीं तो एक भी बेटा नहीं। मेरे बुजुर्ग हैं, हमें फोन करते हैं, पादी साहब मैं तो बीमार हूं, चल नहीं पाता हूं, किसी को बोलो ना मुझे चर्च लेकर आ जाए। मैंने कहा आपके पास तो 3 बेटे हैं। वो तीनों बेटे हो तक बाहर काम करते हैं, अपनी अपनी जगह हैं। मैंने कहा फिर ये ऐसा बेटा किस काम का जो आपको खुदा के घर में नहीं ले जा सके? ये तो आपके लिए तो बेकार है वो आपके बेटे। आज आप तरस रहे हो अपने बाप से मिलने के लिए, इबादत करने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए, और आपको कोई ले जाने वाला नहीं। 3 बेटे आपके, आप बड़ा फख्र कर रहे थे जब 3 बेटों के बाप बने थे, आई हैव 3 सन। अब कुछ नहीं है, अब रोते हो बैठ के कि मैं चर्च नहीं आ सकता। दिल तो बहुत करता। ये कब होता है कि जब हम बेटों को तरजीह दे देते हैं, खुदा को छोड़ दे, खुदा को पकड़ लें, बेटे बहुत। पहली चीज उसमें बने रहें। दूसरी चीज, हम प्रभु की सामर्थ को अवसर दें। 2 कुरिन्थियों 12:7 और 9 सुन लीजिए, बस आखिरी हवाला पढ़ के फिर हम इसको यहां पे कंक्लूड करेंगे। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 9 पद पढ़ दीजिए। पौलुस अपनी तरह था थोड़े दिन तक के लिए, दुआ कर रहा है रो के। अपन भी बहुत दुआ करते हैं, दुआ बहुत करते हैं, इसीलिए कि दुआ तो करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए ना, दुआ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए दुआ? लेकिन हमारी दुआएं, वो लिस्ट देखो उस दुआ की, कितनी लंबी लंबी लिस्ट होती है हमारी। तो खुदा भी ऊपर से देखता है कि ये मेरा बेटा है या कोई भिखारी तो नहीं आ गया। बेटे को क्या जरूरत है बाप से मांगने की, बताइए आप। बेटे को जरूरत है बाप से मांग, बाप तो खुद जानता है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। दुआ मांगो तो उसने सिखाई है, बस ये दुआ करो। इतनी सी दुआ बहुत है। खैर, दुआ कर रहा है पौलुस। हाँ, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं।
इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। 3 बार कहता है मैंने विनती की, 3 बार, और रोया भी होगा, रो रो के 3 बार दुआ की। इतना बड़ा, इतना सामर्थी जन है पौलुस, मामूली नहीं था साहब। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक घर जाके पढ़ो, पौलुस के मौजज़े लिखे हुए। पौलुस का रुमाल बीमार के ऊपर डाल देते थे, बीमार अच्छा हो जाता था। अब नहीं हो सकता ऐसा, अब नहीं। अगर ऐसा होता तो भाई दीनाकरण को ही ले जाके सब बीमारों पर डाल देते, अस्पताल खाली हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब समय समय की बात है, परिस्थितियों की बात है। लेकिन पौलुस में इतनी कहता मैंने 3 बार दुआ की। हाँ, फिर आगे कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, उसने कांटा नहीं निकाला, दुआ नहीं सुनी, एक आवाज आई, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आगे क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होती है। बैठ जाइए, धन्यवाद। खुदा की सामर्थ को देखना है, कमजोरी में जाइए, परेशानी में जाइए और उसको याद कीजिए, उसे याद कीजिए। मेरे अजीजों, डायबिटीज की गोलियां ली, डॉक्टर कहता मीठा मत खाना। तू कैसा डॉक्टर है? मेरे को ऐसी दवाई दे के मीठा भी खा सकूं और नुकसान भी नहीं हो, तब तो डॉक्टर है भाई, तभी तो बात बनेगी ना। प्रभु ने पौलुस से कहा मेरी जो सामर्थ्य है, मेरी कुदरत, वो कमजोरी में जाहिर होती है। तो इस निर्बलता को हटाने की दुआ मत कर, तो मेरी कुदरत को देख, मेरी सामर्थ को देख तू कि मेरी सामर्थ कितनी है। ये कांटे जो तुझे कांटे लगते हैं, ये फूल बन जाएंगे तेरे लिए। किसी शायर ने कहा है, जब नाम मसीह लेकर हम घर से निकलते हैं और रास्ते में पड़े कांटे फूलों में बदलते हैं। मसीह के नाम को जोड़ तो ले अपनी जिंदगियों में। हम मसीह मसीह जरूर करते हैं, लेकिन वो दिल की गहराइयों में नहीं होता है मेरे अजीजों। हम इसराइलियों की तरह बने हुए हैं। खुदा ने इसराइल से कहा था, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। हमें दिल से जाना है अब खुदा के पास। होंठ चले गए, हाथ भी चले गए, सभी सब कुछ हो गया, वो अब दिल से जाना होगा मेरे। पौलुस बन जाएंगे। आखिरी हवाला 1 कुरिन्थियों 10:13, आखिरी बात, अपने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें, भरोसा रखें, भरोसा रखें। मार्था बन जाते हैं। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मार्था, यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। लाजर कब्र में पड़ा हुआ है। मार्था कहती है तू होता तो मरता ही नहीं, अब तो मर गया, चल अब फूल चढ़ा दें, चढ़ के बरसी बना लें एक और, आजा, आज चौथा दिन है, तो कल हम तीसरे पे वैसे जाके आए, लेकिन तू आया है तो तू भी 1-2 माला ले ले वहां से, और अपन भी फूल रख आते हैं उसके। मर गया वो तो। अरे यीशु मसीह कह रहा है कि वो जी उठेगा, तो तू होता तो मरता नहीं। बातें पता नहीं कहाँ कहाँ की हम लोग करते हैं। कब्र पे जा रही है, वो जी उठेगा। मार्था से कहता है तो विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास तो रख, जी उठेगा। कब्र पे आ गए, चढ़ा दो फूल, जला दो अगरबत्ती, जला दो कैंडल, है 2 नवंबर है तो वो खाना भी रख दो, है ना। 2 नवंबर कितने जाते हैं 2 नवंबर को? आप में से जाते हैं। अब आप बताओ भैया, वो जो अंदर कैसे कैसे खाएंगे वो, है। भुनी हुई कलेजी ले गए, पापा को ये पसंद थी, है ना। पाउच भी ले गए, ये भी पसंद था। वो जो वो मून भैया ही ले लेते हैं बाद में सब। क्या हमारे क्या मतलब समझ है? क्या हम जिंदा खुदा के लोग हैं? हम इन चीज़ों को छोड़ दें, इनको बंद कर दें। ये 2 नवंबर को होता है, ये फॉरगेट इट। यीशु मसीह इसी मार्था से कहता है जो जिंदा है मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, जो मुझ पर ईमान लाता है मर जाए वो जिंदा है, वो अब तक कभी ना मरेगा। अभी बता रहा था, देयर इज नो डेथ इन क्रिश्चियन फेथ। जी आगे पढ़ दें। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। परमेश्वर सच्चा, ऐसी परीक्षा आने ही नहीं देगा, वो ऐसी तकलीफ में जाने ही नहीं देगा। अगर कोई तकलीफ मुसीबत आती है हमारे सीखने के लिए होती है, कोई दुख आया है हमारे सीखने के लिए होता है। अगर मूसा के हाथ पर कोढ़ आया है तो बीमार करने के लिए नहीं, उसको कोढ़ी, अगर कोढ़ी हो जाता ना उसको उठा के फेंक देते लोकेलिटी से बाहर। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, कोढ़ भी नहीं होता है, आजकल तो इलाज भी है, लेकिन लोकेलिटी में प्रवेश नहीं कर सकता था उन दिनों में कोढ़ी आदमी।
तो खुदा ने कहा देख मैंने तुझे पाक साफ कर दिया, मैं तुझे इससे ज्यादा पूरे को भी तो कोड़ी बना सकता था ना वो उसको, तो ऐसा नहीं होने दिया, सिर्फ हाथ में कोड़ हुआ सिखाने के लिए। खुदा सच्चा है, ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर हो। जी आगे पढ़िए। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, शिफा देगा, आपको राहत देगा, तसल्ली देगा, सुकून देगा, आपकी मदद करेगा, आपको बहाल करेगा, आपको आनंद से भर देगा। बैठ जाइए। 3 बातें बताई हैं, इनको याद रखें, उसमें बने रहें। आप उसकी कुदरत को मौका दें, चांस तो दें, आप अवसर तो दें। अवसर नहीं देते हैं, अपनी अपनी लगाते हैं, अपनी अपनी कर अपना सोचते हैं, उसको सोचने दें, खुद सोचना बंद कर दें। कल सुबह पादी साहब ने कहा कि आप प्रीच कर लो, तो कोई तैयारी नहीं थी मेरे पास। खैर पास्टर वैसे हमेशा तैयार रहता है, लेकिन फिर भी उसको रिकलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। समय भी नहीं था कि बैठ के तैयारी करूं। पादी साहब को पता सारा दिन तो हम वहां पर थे, रात हो गई, मैं सो गया। मैंने कहा प्रभु वचन दे देना। उसने दे दिया, उसने वचन दे दिया उसको। जी उसको हमारी फिक्र है मेरे जी। मैं जब हॉस्पिटल में मरने की स्थिति में था, मैंने दुआ करी, ये दुआ नहीं करी मुझे अच्छा कर। मैंने कहा प्रभु तेरी सेवा में लगा हुआ हूं, आगे सेवा तुझको लेनी है, अपना काम करवाना है तो ठीक कर देना, वरना फिर तो आराम ही आराम है। तो उसने कहा नहीं मेरे को काम लेना है भाई तेरे से, अभी तुझे रिटायर नहीं कर सकता, अभी तो काम लेना है। 20 मिनट के अंदर नया जीवन दे दिया, पहले से अच्छा, पहले से बढ़िया। हम टेंशन में आ जाते हैं, दाखरस घट गया, मरियम भी आ गई थी, दाखरस घट गया, यीशु मसीह मौजूद है, टेंशन में मत आओ, यीशु मसीह को बता दो कि दाखरस घट गया। उसके बाद जो जिंदगी में दाखरस आएगा, जिंदगी में कभी नहीं पिया होगा, ऐसा आ जाएगा। जो आनंद आएगा जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा, जो आपको शिफा मिलेगी, ताकत मिलेगी, जीवन में पहले कभी नहीं मिली होगी, जो आपको बरकतें मिलेंगी जिंदगी में आज तक नहीं मिली होगी। हम उसकी सामर्थ्य को मौका दें और उस पर भरोसा करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है और मसीह जिंदगी में जीने के और आगे बढ़ने के तौर तरीके हमें सिखाता है। आज जो कुछ भी जिंदा मुबारक कलाम ने हमें सिखाया है, इस पर अमल करने की हमें तौफीक दे प्रभु। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे खुदा बाप, कि हम इस कलाम को अपने दिलों में रख लें, ताकि जिंदगी के सारे दुख तकलीफ परेशानी गम रंज मसीह यस्सु के नाम से दूर हो जाए, और वो खुशी वो इत्मीनान जो सिर्फ मसीह यस्सु दे सकता है हमारी जिंदगियों में पैदा हो जाए। अपने आप को तेरे हवाले करते हैं और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन।